अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे मेरे प्यारे भाइयों, खैरियत से हैं आप लोग। अभी इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब की ज़रूरी अपडेट। आज फिर से नया कानून सब ऐड किया गया है और 13,000 लोगों को पकड़ा गया है। तो जानते हैं पूरी न्यूज़ यहाँ पर। गैर मुल्की जो सामान भेजते हैं घर पर, उन लोगों के लिए भी न्यूज़ है। तो चैनल बने तो सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देखें तो हमारे पेज को लाइक कर दीजिए, वीडियो को पहले शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, क्योंकि अब जो न्यूज़ आ रही है वो अलग आ रही है। पहले वाली न्यूज़ थोड़ी अलग थी और अभी आप सबके लिए स्पेशल न्यूज़ है खास करके। तो आइए जानते हैं न्यूज़। सबसे पहले मैं आपको शेयर करना चाहूँगा, आज 13,000 लोग पकड़े गए हैं। किस लिए पकड़े गए हैं, रोज़ाना आपको मैं डेली अपडेट देता हूँ। तो सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से हफ्ते में, एक हफ्ते में, 2 हफ्ते में एक बार बताया जाता है कि यहाँ पर लगभग 13,384 लोग पकड़े गए हैं जो कि वो अवैध रूप से रहते हैं। आपको ये बात पता है? जी बिल्कुल पता है। तो यहाँ पर कुछ नया नया चीज़ भी ऐड किए गए हैं, जैसे कि कई सारे लोग जो मतलब इंडिया के हैं, यमन के हैं, बांग्लादेश के हैं, पाकिस्तान के हैं, इथोपिया के हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपना खुद का बिजनेस करते हैं। कौन सा बिजनेस? आज आप कंपनी में काम करते हो, कफील के पास काम करते हो, अलग से आपने कोई दुकान उकान खोल लिया, साइड से कुछ अलग अपना बेच रहे हो, अलग से अपना इनकम कमाने के लिए कुछ अलग बेच रहे हो। किसी ने जाके आपकी शिकायत कर दी, आपके ही रूम का कोई शिकायत कर दिया, बस हो गई आपकी खटिया खड़ी। तो ऐसे लोग भी पकड़े गए यहाँ पर। 13,000 से ज़्यादा लोग हैं, ठीक है, जिसमें कितने सारे लोग कंपनी से भागे होते हैं, कफील से भागे होते हैं, कितने सारे लोग का हरूप लगा होता है। यहाँ पर तो 7,267 लोगों ने मतलब इकामा का उल्लंघन किया है, क्योंकि उनके पास इकामा नहीं है, कफील से भागे हैं, इकामा एक्सपायर है, कफील का पता ही नहीं है कौन कफील है, क्या है, नहीं है, इस तरीके से, ठीक है। अगली अपडेट मैं आपको शेयर करूँगा। जो भी लोग बहरीन से आते हैं, चाहे वो गैर मुल्की हो, सोच रहे हैं कि हम अकेले आ जाएंगे और वो कोई भी दवा नहीं लगाए हैं, तो ऐसे लोग गैर मुल्की जो भी हैं, घरेलू कामगार, वो किंग फहद ब्रिज से नहीं आ सकते। मतलब कि बहरीन से आप बाई बस आ रहे हो या बाई कार आ रहे हो और आप ड्राइवर हो या आप काम करने वाली हो या काम करने वाले हो, मजरा में काम करते हो, आपका कफील बोलता है कि बहरीन से उतर के बस से पकड़ के आ जाओ, तो आप नहीं आ पाओगे, आपको रोक दिया जाएगा। हालांकि आपके साथ आपका कफील होगा, आपका कफील का भाई होगा, कोई भी रिलेशन वाला होगा जो सऊदी का है अपना, उसके साथ अगर आप आते हो तो आपको कोई रोक टोक नहीं है सऊदी अरब के अंदर आने के लिए। इसके बाद रियाद में बिना लाइसेंस के सामान ले जाने वाले 44 विदेशी गिरफ्तार हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? बिना लाइसेंस के सामान, हम लोग जो घर पे सामान भेजते हैं, कितनी बारी क्या होता है कि हम लोग इतना सामान भेज देते हैं, इतना सामान भेज देते हैं कि हम पहले, मैंने क्या कहा कल वाली वीडियो में, पहले वाला नियम कानून अलग, अभी का नियम कानून अलग। पहले की बात अब नहीं रही। पहले तो लोगों ने इतना सारा सामान भेजा है अपने अपने देश, और अब तो बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर 44 विदेशियों को गिरफ्तार किया गया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी कार्गो ने मतलब कि लाइसेंस पर रोक लगा दिया था। कोई कार्गो करने वाला मतलब कि बिना लाइसेंस वाला वो सामान भेज रहा था। अब मतलब थर्ड पार्टी, जैसे मान लो कि आपका मेरे को सामान भेजना है, मैंने किसी को दे दिया, भाई तू दे दियो आगे, वो 10 आदमी का 20 आदमी का सामान जमा कर लिया, जमा करने के बाद आपको फतोरा दे दिया घर के अंदर ही, अपने घर के अंदर ही। हाँ, जिस तरीके से मैं अभी होटल के अंदर हूँ, इस तरीके से घर के अंदर ही। तो वो सामान जमा किया, सामान जमा करने के बाद वो आगे बड़ा कंटेनर में जाकर के जमा करेगा, तो उसको कितना फ़ायदा हो गया। ना सऊदी का कोई टैक्स जमा करना पड़ा, ना सऊदी का कोई रूम रेंट देना पड़ा, बहुत सारी चीज़ें बचा ली। तो ऐसे लोग गलत काम करते हैं, मतलब ये गलत है, कानून के ख़िलाफ़ है सऊदी अरब के अंदर में। तो 44 लोगों को गिरफ़्तार किया गया। यहाँ पर 44 विदेशी है, और यहाँ पे बहुत सारे लोग पुराने पुराने सामान भी भेजते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि पुराने सामान अपने घरों में काम करने वालों का जो भी सामान वामान होता है वो सामान भेज देते। कितने सारे लोग होता है ना कि यार कफीले का सामान भेजवा दिए, जा कफील ढूंढेगा तो देखा जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात का, क्योंकि अब वो सऊदी नहीं रहा। अगली अपडेट मैं शेयर करूंगा। हमारे बहुत सारे भाई जो ड्राइवर भाई हैं, हाउस ड्राइवर के भाई जो भी ड्राइविंग का जॉब करते हैं, क्या आपको पता है कि आपका इंश्योरेंस होता है कफील की तरफ से? आप बोलोगे नहीं जावेद भाई, बिल्कुल नहीं होता। देखिए, सऊदी में आप ड्राइविंग का जॉब करते हैं, जो इंश्योरेंस होती है कार की, इंश्योरेंस, कार का जो इंश्योरेंस होता है, उस कार के इंश्योरेंस में ड्राइवर का भी इंक्लूड होता है। जैसे हम इंडिया में अपनी कार का इंश्योरेंस कराते हैं तो
एक फर्स्ट पार्टी का होता है और एक थर्ड पार्टी का होता है। फर्स्ट पार्टी में 2-3 तरह का इंश्योरेंस होता है, जिसमें जो चालक होगा उसका भी इंश्योरेंस ऐड होगा उसमें। तो इस तरीके से सऊदी गवर्नमेंट ने एक नया कानून बनाया सामा के तहत, जिसमें यहाँ पर बोला गया है कि लगभग 2016 में हमने कानून बनाया था, 9 अरब रियाल का फ़ायदा हुआ था इसको लेकर के, लेकिन अभी इस पर काम कम हो गया है। बहुत सारे लोग अब ऐसा इंश्योरेंस गाड़ी का नहीं कराते, जिस वजह से 82% नीचे आ गया है। मतलब अभी जो आप ड्राइविंग गाड़ी कर रहे हो, अभी जो गाड़ी चला रहे हो, आपका वो इंश्योरेंस में आपको अगर एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, तामीन का आपका कोई भी शामिल नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे से भी एक्सीडेंट हुआ था सऊदी अरब के अंदर में। तो मेरे कफील ने कहा कि इसमें मैंने जो इंश्योरेंस करा रखा है वो सस्ता वाला करा रखा है, इसमें नहीं है, तुम्हारा अगर होता तो तुम्हारा पैसा भी मैं नहीं काटता उठता। बट मेरा पैसा काटा नहीं था उसने। तो मतलब कि कई सारे तरह का इंश्योरेंस होता है। ऐसे में ये लोग क्या करते हैं, सऊदी लोग पैसा बचा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर सऊदी गवर्नमेंट बोल रही है कि ये वाला जो इंश्योरेंस है, ड्राइवर का भी इंश्योरेंस साथ में होना चाहिए गाड़ी के साथ में। तो ये इंश्योरेंस की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलो देखो आने वाले टाइम पे ये ऐड किया जाएगा, बहुत जल्द इसको तेज़ी से ऐड किया जाएगा। आपके कफील को पता होगा इस बारे में, वो नहीं बताता होगा आपको। अगली अपडेट है उम्रा को लेकर के। गैर टीकाकरण वाले व्यक्ति को उम्रा करने की इजाज़त है। मतलब अब आपने कोई सी भी वैक्सीन लगा रखी है, कोई सा भी वैक्सीन आप लगा रखे हो या नहीं लगा रखे हो, तो जा सकते हो, उम्रा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब सब कुछ पहले की तरह खुल गया है। और यहाँ पर ट्विटर अकाउंट पर बताया गया था ऑफिशियली कि अब कोई भी महामारी वगैरह ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, कोरोना वगैरह तो अब ख़त्म ही है लगभग। और सऊदी में कोरोना की वैक्सीन भी सबको लगभग लगा दी गई है, तीसरी डोज भी सबको लगभग लगा दी गई है। तो अब कोई परेशानी वाली बात है नहीं। हालांकि चाइना में दोबारा से फिर से बाढ़ आ चुका है कोरोना का, लेकिन अपने इंडिया में भी ठीक ठाक है, सऊदी में भी ठीक ठाक है। फिलहाल अल्लाह ना करे दोबारा से ऐसा कुछ हो। तो चलो अल्हम्दुलिल्लाह, ये थी कुछ स्पेशल न्यूज़। इसमें मैं कुछ एक और बात शेयर करना चाहूँगा। हमारे बहुत सारे भाई जो कि सरकारी विभाग में काम करते हैं, जैसे कोई हॉस्पिटल में काम करता है, बैंक में काम करता है, या फिर कोई भी ऐसा सरकारी डिपार्टमेंट हो जो सऊदी अरब के अंदर है, उसके अंदर आप काम करते हो, तो आप ड्यूटी के टाइम पर मोबाइल चलाते होंगे। मैं आपको फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। गवर्नमेंट की तरफ से बोला गया है कि ऐसे कोई भी सऊदी, ऐसे कोई भी गैर मुल्की अगर गवर्नमेंट के ऑफिस में कहीं भी काम कर रहे हैं, तो पूरा प्रॉपर तरीके से ड्यूटी टाइम पर आइए, ड्यूटी टाइम से आप छुट्टी चले जाइए। चाहे वो बैंक में भी काम कर रहे हो, सरकारी हैं, तो काम के टाइम पर काम कीजिए और काम के टाइम पर सिर्फ काम ही कीजिए और कुछ मत कीजिए। हो सकता है ये सीसीटीवी की निगरानी कर रहे होंगे, जिस वजह से इन्होंने अपडेट दिया है आप सब के लिए। तो आप लोग अगर ऑफिस में काम में, मेरे को नहीं लगता कि ऑफिस बुआ में कोई भी काम करता होगा तो किसी को मोबाइल चलाने का टाइम मिलता होगा, बट मिलता है। कितने सारे लोग होते जब पुराने हो जाते तो करते हैं ऐसा, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ध्यान रखना इसका, ठीक है। और फिर से मैं बोलना चाहूँगा, जो भी हमारे गैर मुल्की भाई पकड़े जाते हैं सऊदी अरब में, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से उनको मतलब कि बोला जाता है कि जाओ जाके पता करो किसका इकामा नहीं है, क्या है नहीं है, क्या पता। कितने सारे लोग मजबूरी से भाग जाते हैं, सऊदी गवर्नमेंट को ये सब पता रहता है, ठीक है। तो हमारे बहुत सारे भाई की जो फैमिली मेम्बर भी हमारी वीडियो देखते हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है। ये सब आए दिन होता रहता है। और आपके जो बच्चे हैं, फैमिली हैं, सब वापस आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। किसी किसी को 1 हफ्ते में भेज देते हैं, किसी किसी को महीना दिन लग जाता है, किसी किसी को 3 महीना भी लग जाता है, ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। और अभी तो बस यही सब न्यूज़ है फ़िलहाल। न्यू वीज़ा को लेकर के मैं बताऊंगा आप लोगों को। और मैं क्या बोलूँ, मैं बोल रहा हूँ कि जो भी लोग अभी नया वीज़ा का काम करा रहे हैं, तो ध्यान से काम कराइएगा। एजेंट और ट्रैवल एजेंट को, जो भी हैं आपका ऑफिस वाला हो, पहले ही उसको बोल दीजिएगा कि अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, तो कितना का आप काम करोगे। और 27 मार्च से इंडिया की नॉर्मल फ़्लाइट शुरू हो जाएगी। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो शेयर कर दीजिए। अब तक शेयर नहीं किया ना आपने, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दो, बेल आइकन दबा लेना इस चैनल का यार प्लीज़, ठीक है। और मैं अभी हूँ झांसी में आज, ठीक है, और अभी निकलेंगे और आगे इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो लेट हो गई क्योंकि मैं बाइक चला रहा था। अल्लाह हाफिज़।